इस साल कब होगा करवा चौथ? क्या है सही तारीख, पूजा मुहूर्त और व्रत कथा? करवा चौथ का व्रत अपने आप में ही काफी महत्व रखता है। खास करके सुहागन महिलाओं के लिए तो ये एक त्योहार की तरह हो जाता है। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे, मेरा नाम है मेघा। आज आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। ये व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। देखा जाए तो अब इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, यानी एडवांसमेंट आ रही है। आजकल तो पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रख लेते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी पूरे एक दिन महिलाएं निर्जला रहती हैं। वो कुछ खाती नहीं हैं, पीती नहीं हैं और शाम को 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। रात में चंद्रमा को जल देती हैं, फिर अपने पति के साथ खाना खाती हैं, व्रत खोलती हैं। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत अगर पूरे विधि विधान से किया जाए तो पति की उम्र लंबी होती है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि जो महिलाएं व्रत नहीं करती उनके पति की उम्र लंबी नहीं होती। तो दोस्तों, ये आपकी अपनी आस्था पर निर्धारित होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता कि आप व्रत करेंगे तभी किसी की उम्र लंबी होगी, या आप नहीं करेंगे तो उसकी उम्र छोटी हो जाएगी। यह आपके श्रद्धा और आपके विश्वास की बात होती है कि आप किसी चीज को मानते हैं या नहीं। कहीं कहीं पर लोग इतने ज्यादा रिचुअली बिलीव करते हैं कि वो ये सब चीजें मानते भी हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर को होगा। उस दिन बुधवार है। कार्तिक पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 की रात 9:30 बजे से शुरू होगी। 1 नवंबर की रात 9:19 पर खत्म होगी। पूजा मुहूर्त की बात करें तो करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर की शाम 5:44 से रात 7:02 तक की जा सकती है। साथ ही इस दिन चांद निकलेगा 8:26 पर। करवा चौथ की कथा क्या है? प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत किया। रात के समय जब साहूकार के लड़के खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर मैं उसे जल देकर आज खाना खाऊंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहन इकलौती थी 7 भाइयों में। बहन को भूखा देख उनसे रहा नहीं गया, वो बहुत दुखी हुए। साहूकार का बेटा नगर के बाहर गया और एक पेड़ पे चढ़कर उसने आग जला दी। घर वापस आकर उसने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर खाना खा लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि देखो भाभी, चांद निकल आया है, तुम भी जल देकर अपना भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखे से आग जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को बहन अर्घ दे देती है और अर्घ देने के बाद अपना खाना खा लेती है। इस प्रकार उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो जाता है, जिस वजह से भगवान गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। और साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोष का पता लगा जो उसने अनजाने में किया था, तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश भगवान से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान से चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार लड़की की श्रद्धा देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव दिया। इस प्रकार अगर कोई छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत पूरा करता है, वो जीवन में सभी प्रकार के दुख और कलेशों से मुक्त रहता है। दोस्तों, ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे।